तुंगनाथ से तुंगनाथ के नए सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो हमारा मन था कि हम किंजाड़ी गांव से आपको मोहनखाल काणातोली होते हुए चोपता तक पहुंचाएं, लेकिन ये सफ़र कुछ कारणों से अधूरा रह गया। इस रास्ते को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल चलिए सीधे गुप्तकाशी से चोपता की हसीन वादियों में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। तुंगनाथ से तुंगनाथ के ट्रैक में हम चोपता पहुंच गए हैं और चोपता से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से जो तुंगनाथ का मंदिर है, तृतीय केदार भगवान शिव का, वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस ट्रैक में हम चोपता तुंगनाथ की खूबसूरती के साथ साथ इसके सामने आ रही बड़ी विकट समस्या के से भी आपको रूबरू कराएंगे। कैसे यहाँ का पूरा जो इकोलॉजी सिस्टम है उस पर एक खतरा मंडरा रहा है और स्थानीय लोगों ने कैसे उसके बचाव में एक कदम भी उठाया है। इसमें हमारी जो ईडीसी होगी ये एक पंचवर्षीय या एक वर्षीय माइक्रो प्लान बनाएगी। इस माइक्रो प्लान के तहत ये होगा कि गांव में एक समिति जो है वन दरोगा के माध्यम से गठित होगी, जिस समिति में जो है हमारे 2 अनुसूचित जाति के और 1 जनजाति का, यदि अगर अपरिहार्य स्थितियों में जनजाति का व्यक्ति नहीं है तो सामान्य से वो पद भरा जाएगा। और इन 3 लोगों के अलावा 2 जो है आम जन से होंगे और उसके अलावा 1 व्यक्ति इसमें स्वैच्छिक संस्था का आएगा। तो जो ये लोग गांव में समिति बना करके हमको देंगे तो ईडीसी के अंतर्गत जो कार्य होंगे ये अपना माइक्रो प्लान हमें देंगे और उस माइक्रो प्लान के तहत कार्य होंगे। आप टैक्स ले सकेंगे कि जो भी चार्ज है? जी सर, जैसे सफाई का है तो हम घोड़े खच्चर और जो यहाँ यात्रा सीजन में चलते हैं उनसे हम टैक्स ले सकते हैं, स्वच्छता शुल्क ले सकते हैं। हम यात्रियों से नहीं ले सकते हैं। जैसे लाला लोग हैं इनसे हम स्वच्छता शुल्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्वच्छक भी नियुक्त करने हैं, वो भी हमारे बाईलॉज में है और अभी भी हमने स्वच्छक रखे हुए हैं। और तमाम जो है मेरे पास पिछले भी ऑटोग्राफ्स हैं कि हमने यहाँ कितने पेड़ लगाए, कितनी स्वच्छता की, कितने खच्चरों में लाए। वो ढुलान अभी जो मेरे साथ हमारी समिति के लोग हैं या जो संगठन मेरे साथ मिले हुए हैं, घोड़ा संगठन है, टैक्सी यूनियन संगठन है, सब रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, व्यापार इकाई है, सब रजिस्टर्ड है। तो इन लोगों के सहयोग से हम अभी जो है इन लोगों की वेतन की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। देखिए, जब आप तुंगनाथ चलते हैं चोपता से तो आपको एक अलग ही जो इकोसिस्टम है उसमें चलने का अनुभव प्राप्त होता है। और उत्तराखंड में चोपता तुंगनाथ जैसे बहुत कम जो इकोलॉजी है वो है, जहाँ आपको बुग्याल मिलता है, जहाँ आपको फॉरेस्ट मिलता है, जहाँ आपके ठीक सामने हिमालय दिखता है और जहाँ एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है। इसीलिए इस पूरे इलाके में लगातार जो ट्रैफिक है टूरिस्ट का वो बढ़ रहा है और बचाने की भी मुहिम हो रही है। ये चारों तरफ इस समय जो हमारा राज्य वृक्ष है यानी बुरांस, उसका जंगल है और बुरांस की कई प्रजातियां हैं, वो आगे बताएंगे आपको।
आप लोग भैया कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहले बोला था ना तूने। स्लिप को छोड़ो ना भैया यार आप। अच्छा बताओ यार जरा। को छोड़ो, नंबर ऐसा है? अपना बताओ यार। अब आप खेलोगे। मैं तो कुछ नहीं दूंगा सर। सर नेम क्या है? अरे मजाक करता है लड़का बहुत। सामने है चौखंबा पीक और तुंगनाथ जो पूरी हिमालय रेंज है उसके लिए भी जाना जाता है। आप अगर यहाँ से सनराइज और सनसेट देखेंगे ना तो वो अद्भुत दिखता है। उत्तराखंड में यूं ही इसे मिनी कश्मीर या फिर स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती के अलावा इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिखने लायक है। टूर की बात करो तो टूर तो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी एक्सपीरियंस मिले हैं यहाँ पर जो कि हमने तुंगनाथ से, और अभी हम तुंगनाथ का ट्रैक कर रहे हैं। ख़ास करके मैं फलासी गांव की बात करूँ तो जिस तरीके से वहाँ पर रहने का था, जिस तरीके से हमने यहाँ का मतलब ट्रैक किया, रहने की व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस करी है ये सच में बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद में जिस तरीके से हम और जगह पर गए, या फिर हम कार्तिक स्वामी की बात करें, दरअसल तुंगनाथ से तुंगनाथ के ट्रैक के बीच में हमने एक ट्रैक किया था कार्तिक स्वामी। मतलब लगभग सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन हमारे लिए कुछ नया था। और कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक अद्भुत जगह, मतलब अगर आप शहर में रहते हैं, आपको मतलब बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, जो अभी तक हमारा रहा है। अभी हम तुंगनाथ का ट्रैक करें, फिर वहाँ पर जाके देखेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। अभी तक तो ट्रैक की बात करो, ट्रैक बहुत ही बढ़िया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। कैमरा तो कुछ नहीं हुआ ना, बस इसे ही लगता है सर। बताओ एक ही बार में 45,000। उठो 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 जाओ सर। फोन रखता हूँ मैं, फोन। एक ट्रैक था और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा फिसलन थी। फिर कॉमन ही हो गया, बट मुक्तेश्वर अच्छी बर्फ वगैरह स्नोफॉल अच्छा हो जाता है। इको विकास समिति क्या होती है, यानी ईडीसी क्या होती है? जब ट्रैकर फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाते हैं तो 2000 राज्य बनने के बाद ईडीसी बनाई गई, यानी इको डेवलपमेंट कमेटी। और उस कमेटी को पूरे अधिकार दिए गए कि वो टैक्स लगा सके जो घोड़े खच्चर चलते हैं हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी, और जो दुकानें हैं, और सारा कचरा वहाँ से निकालने का काम ईडीसी का है। अब उसी पैटर्न पर तुंगनाथ चोपता में एक इको डेवलपमेंट कमेटी बन रही है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति कितने टूरिस्ट संवेदनशील हैं। अगर 100 टूरिस्ट आ रहे हैं तो मुश्किल से 10 लोग ऐसे हैं जो अपने रैपर, बोतल, ये जो फेंकी हुई हैं ये वापस लेके जाते हैं। लेकिन 90% लोग इन कचरों को इस हाई सेंसिटिव जो हिमालयन इलाके हैं वहाँ छोड़ जाते हैं। ये जो घर है ये मोनाल का है, जो मस्क डियर है, हिमालयन मस्क डियर उसका है, और अनगिनत फूलों का, पक्षियों का घर है। और अगर हम उनके घर में इस तरीके से गंदगी फैलाएंगे तो इसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भविष्य में रूरल टेल्स इको डेवलपमेंट कमेटी जो तुंगनाथ है चोपता, उसके साथ मिलकर जो पॉलीथीन और ये जो कचरा है इसको लेकर मुहिम भी शुरू करेगी। तो जब भी आप तुंगनाथ चोपता हैं, आप कम से कम ये रैपर, प्लास्टिक की बोतल ना फेंके, अपने साथ ले जाएं। आप समझदार होंगे तो और भी लोग जो आपकी मुहिम है या आपका जो काम है उसको सपोर्ट करेंगे, आपको देखा देखी। तो ये है मस्तमौला। मस्तमौला मतलब ये पूरनदा है, पूरण बिस्ट। और मेरे जो सफ़र है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो करते हैं, चाहे वो कमेंट से या फिर फ़ोन से, कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो पूरनदा हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। और अब पूरनदा ने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को रिज़ाइन करके जो उनका चैनल है मस्तमौला, उस पर 100% अब 100 क्या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि काम करते हुए वो उसको दे नहीं पा रहे थे। और घूमने का इतना शौक़ है कि पहले उत्तराखंड, फिर भारत और फिर विश्व की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मैं अपने वीडियो में इस मस्तमौला का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बीच बीच में मैं खुद भी उनको सपोर्ट करता हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट पे। पूरनदा ये जो ट्रैक था तुंगनाथ से तुंगनाथ, अब हम लास्ट दिन में हैं। अनुभव कैसा रहा? तुंगनाथ से तुंगनाथ
का ये ट्रैक शायद ही आपको किसी पहले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, यानी कि रूरल टेल्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ नया लेके आता है, यानी कि कुछ डिफरेंट आपको दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि आपको तुंगनाथ के ट्रैक बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे सोशल मीडिया में तो आपको बहुत सारे ट्रैक मिल जाएंगे, लेकिन तुंगनाथ से तुंगनाथ का ट्रैक, अब आप सोचोगे कि तुंगनाथ से तुंगनाथ कैसे। तुंगनाथ से जब हमने जो एक चोपता और तुंगनाथ, यहाँ उत्तराखंड में 2 चोपता हैं और 2 तुंगनाथ हैं। पहला तुंगनाथ जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था फलासी गांव, और दूसरा तुंगनाथ आज हम आपको दिखाएंगे, वो इस ब्लॉग के इन तक आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पहला ट्रैक ऐसा मिलेगा। अब बात करते हैं इस ट्रैक के एक्सपीरियंस की। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहता है। मैं पिछले कई सालों से लगभग 2 साल हो गए हैं और 1 साल से तो मैं शायद साथ आपके ट्रैवल कर रहा हूँ। कई इससे पहले हमने अल्मोड़ा नैनीताल के मुक्तेश्वर में साथ ट्रैवल किया था। उसके बाद राजात लोकजात हमने यात्रा की थी। तो ये तीसरा ट्रैक मैं इनके साथ कर रहा हूँ रूरल टेल्स के साथ, और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहता है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिस स्टाइल से मुझे ट्रैवल करना पसंद है, वो उसी स्टाइल से हमारा रूरल टेल्स यानी कि संदीप गोसाई जी ट्रैवल करते हैं। हमें ये पता नहीं रहता कि आज रात हमें कहाँ रुकना होता है। वो जो एक्सपीरियंस रहता है ना, जो आपको लास्ट टाइम में मूवमेंट में पता चलता है कि हाँ अब यहाँ जाना है, वो करना है, तो वो बिल्कुल कुछ अनप्लान ट्रैवल रहता है। और ऐसे जगह को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि वो अनटच्ड वर्जिन एरिया रहते हैं जो आपको पहले कभी भी देखने को नहीं मिले होंगे। फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही जो अनटच और बिल्कुल अनसीन ब्यूटी है उत्तराखंड की, वो देखने को मिलेगी। पूरनदा और मैंने कुछ लंबी प्लानिंग की है आने वाले समय में कि किस किस वैली में किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। तो आप मस्त मौला और रूरल टेल्स तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं, धरती के किस कोने से। ये जो सेटअप है मेरा, जिसमें मैं कहानियाँ आपको बताता हूँ, उस सेटअप की आपको जानकारी देता हूँ। वैसे तो मेरे पास गोप्रो भी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पैनासोनिक का। तो ये पैनासोनिक लूमिक्स कैमरा है, और ये रोड का माइक है, और ये छोटा सा मेरा एक ट्राइपॉड है। तो ट्रैकिंग की बहुत लंबा होता है, तो बहुत हल्का सामान मैंने यूज़ किया है। बहुत हल्का ट्राइपॉड है, बैग में आ जाता है। कैमरा बहुत लाइट वेटेड है, और इस कैमरे की खासियत है कि अगर बारिश में भी भीग जाता है थोड़ा बहुत तो दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए भी मुझे ये कैमरा पसंद है। इन फ्यूचर कुछ लेंस हम अपग्रेड करेंगे, जैसे वाइट लेंस है, जूम लेंस है। इनसे भी जो हमारा प्री प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश होगी। तुंगनाथ का ट्रैक है। जब हम तुंगनाथ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तो तब दिखता है देवदर्शनी। तो हम ठीक देवदर्शनी में पहुंच चुके हैं, और ठीक मेरे पीछे है तृतीय केदार तुंगनाथ, जिसे हाईएस्ट जो भगवान शिव का मंदिर है वो भी कहा जाता है कि पूरे भारत में इससे ऊंचाई पर, पूरे भारत है क्या शायद पूरे विश्व में इससे ज़्यादा ऊंचाई पर कोई भी शिव मंदिर नहीं है। जो केदारनाथ की हाइट है वो 3500 है, और इसकी हाइट तुंगनाथ की 3800 है, और चंद्रशिला तक अगर आप पहुँचे तो 4000 मीटर।
उत्तराखंड में विंटर ट्रैक की बात करते हैं, सबसे नंबर 1 पे है केदारकांठा। और पिछले 10 सालों में केदारकांठा का जो क्रेज़ बना ना, पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का वो नंबर 1 ट्रैक है। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे तुंगनाथ का ट्रैक है, जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, जिस ट्रैक पर डे 1000 से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हों, तो वो ट्रैक भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ईजी ट्रैक है, और जो तुंगनाथ है वो मॉडरेट ट्रैक है। उसके बाद हम जाते हैं तो फिर दयारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में है, वो भी करीब 9 किलोमीटर का ट्रैक है। ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अब आते हैं एक और ट्रैक पे, तो फिर हम चमोली में जाते हैं तो फिर बेदनी बुग्याल है और ब्रह्मताल ट्रैक है। जो मुनस्यारी है तो मुनस्यारी में पिछला केदार ट्रैक है, और जो वहाँ से 2-3 ट्रैक और हैं। तो कुल मिलाकर 10-12 ट्रैक ऐसे हैं जिन पर ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, और हर ट्रैक की अलग अलग खासियत है। जैसे इस ट्रैक से केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, अगर आप चंद्रशिला पहुंच गए तो आपको नंदा देवी, हरदोयल, उसके अलावा जो कामेट है, ब्रह्मल है, चौखंबा है, आपका केदारनाथ है, केदारडोम में, ये जो पीक्स हैं हिमालय की वो दिखती हैं। अगर आप केदारकांठा से देखें तो बंदरपुंज दिखता है और ब्लैक पीक दिखती है। इसी तरीके से ब्रह्मताल जो ट्रैक है वहाँ से सामने आपकी त्रिशूली दिखती है, नंदा घूंटी दिखती है, और वो बिल्कुल एक अलग नज़ारा होता है। तो हर ट्रैक की अलग खासियत है। लेकिन इस ट्रैक पे अगर बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं है तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप केवल बस तुंगनाथ चोपता तक गाड़ी से आइए और वहाँ से पैदल। लेकिन केदारकांठा में आपको ट्रैक जो है वो गाइड की ज़रूरत है। ब्रह्मताल में, बेदनी बुग्याल ट्रैक में, ये जो तमाम ट्रैक हैं इसमें आपको गाइड की ज़रूरत है। अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, हर ट्रैक का अपना अलग महत्व है और अपनी अलग सीनिक ब्यूटी है। बिल्कुल यादगार पल रहेगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और रूरल टेल्स फैमिली, जिसके वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने का। बाबा के तुंगनाथ के दर्शन करने के अलावा ये ट्रैक अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो है ही, क्योंकि हमने ये शुरुआत एक गांव से करी, गांव फलासी। वहाँ पर हमने नेचर के बीच में जाकर और हमारे सफ़र की शुरुआत करी। परिवार के साथ इतना अपनापन महसूस हुआ, घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था जिनके परिवार में हम रुके। उसके बाद हमने अपना सफ़र आगे बढ़ाया और हम अगले गांव की तरफ बढ़े। अगले गांव में जब हम गए तो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो एक फल है यहाँ के उत्तराखंड का बड़ा फेमस माल्टा, उसका लगभग लगा के माल्टा का गांव है, और उस गांव में इतना प्यार, इतना अपनापन लगा। वहाँ माता जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा गीत गाए हमारे लिए। तो ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव रहा और बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा मेरा। और इसके लिए दोबारा से मैं जो है रूरल टेल्स फैमिली को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे हो सकता है इस तरह के और भी हम ट्रैक करने के। 2 शब्द तो मेरे पास नहीं होंगे इसको डिफाइन करने के लिए। ये ट्रैक अपने आप में और ये सफ़र अपने आप में बहुत बड़ा था। 2 शब्द मैं बांधना चाहूँगा नहीं मैं उसको, बट लेकिन ये रहा कि क्या कहना चाहेंगे अगर आप, मैं ये कहूँ कि आत्मा के दर्शन परमात्मा से? आत्मा के दर्शन बिल्कुल परमात्मा से होंगे, और हर आत्मा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हर आत्मा अपना यहाँ पर आए और अपने परमात्मा से मिलन करे। सभी को इसको और इस स्थान को और प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तृतीय केदार तुंगनाथ समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पंच केदार के तृतीय केदार कहा जाता है। तृतीय केदार मतलब जहाँ पर भगवान केदारनाथ या भगवान भोलेनाथ की हृदय और बाहु की पूजा की जाती है। वैसे गढ़वाल यानी रुद्रप्रयाग और चमोली में पंच केदार हैं। प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय केदार पद्मेश्वर। केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, जबकि मद्महेश्वर में नाभि की पूजा। अब आते हैं तृतीय केदार तुंगनाथ। तो तुंगनाथ की चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1991 के भूकंप में जो इसका
मंदिर का प्रांगण है यानी जो इसका आधार है वो धंस गया था। मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। उत्तुंग शिखर पर स्थित इस शिवालय से मात्र 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है चंद्रशिला, जहां से हिमालय की 180 डिग्री की रेंज दिखाई देती है और लगभग गढ़वाल कुमाऊं की सभी प्रमुख चोटियां दिखाई देती हैं। तृतीय केदार के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ है, जहां पर भगवान शिव की ललाट की पूजा होती है यानी मुखमंडल की, और उसके बाद कल्पेश्वर यानी कल्पनाथ, जहां पर जटायु के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। तो ये है पंच केदार। पौराणिक मान्यता है कि अगर कोई भी मनुष्य एक बार पंच केदार की यात्रा पूरी कर ले तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, जागते हुए आए लेकिन फुल एंजॉय हुआ है। और बाकी तो ट्रैक एक बिंदास है ये वाला, काफ़ी ट्रैक है कसोल वगैरह में, लेकिन मैंने इन ट्रैकों में बस एक ही चीज़ नोटिस करी है जिसमें इंसान हम जैसे ही प्रकृति का जो ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी, प्लास्टिक पॉलीथीन चिप्स के रैपर वगैरह खाते हैं प्लस वहीं फेंक दिया, जिससे आप जानते हो कि इससे क्या होता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी ट्रैकिंग पे जाओ, जो भी मुझे सुन रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि बोतल प्लास्टिक एनीथिंग जो भी ऐसी चीज़ हो जो मेल्ट नहीं हो सकती, हमारी प्रकृति को ख़राब करेगी, उसे आप अलग से कैरी करो, किसी डस्टबिन में डालो प्रॉपर, जिससे हमारी प्रकृति भी बचे और हमें भी सुंदरता का एक, हमारे बच्चे आए तो उन्हें भी सेम ये मिले। तुंगनाथ से पहले कभी आना हुआ? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। बाकी मैं फिर दोबारा चाहूँगा कि मैं आऊँ, और जैसी खूबसूरती मुझे आज मिली है उससे ज़्यादा खूबसूरती मुझे तब मिले। भगवान तुंगनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो मक्कू मठ में होती है। इस समय कपाट बंद है। भगवान जो है वो यहाँ से पूरी डोली के साथ मक्कू मठ में ठीक ऐसा ही मंदिर है, जैसे गोपीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है, ये मंदिर है, या फिर जो तुंगनाथ का आपने मंदिर देखा। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका 2 हिस्से होते हैं। एक आगे वाला हिस्सा है जिसको सभा मंडप कहते हैं, और एक दूसरा हिस्सा है जिसको गर्भगृह कहते हैं। तो तमाम जितने भी शिवलिंग हैं या जो पूजा अर्चना होती है वहाँ पर गर्भगृह में होती है। जहाँ जहाँ भोलेनाथ के मंदिर हैं सभी जगह पे भैरव मंदिर भी हैं। तो ठीक ऊपर जो है वो भैरव मंदिर हैं। भैरवनाथ के लिए कहा जाता है कि वो इस भूमि के रखवाले हैं, और जब भी डोली यहाँ पर पहुँचती है तो बिना उनकी अनुमति के यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती है। ठीक ऐसे ही केदारनाथ में है, और ठीक ऐसे ही काशी विश्वनाथ में है। काल भैरव की अनुमति के बिना बाबा काशी विश्वनाथ की धरती में कुछ भी नहीं होता। तो ये मान्यताएं हैं। और जो केदारनाथ में तो इस समय जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूँकि तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक अमेजिंग है, बहुत पहले से ही ये ट्रैकर्स इसमें चलते रहे हैं, तो जब बर्फ़ गिर जाती है तब भी लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी करीब पर डे 1000 के आसपास जो ट्रैकर्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम बाबा को नमन करते हैं यहाँ पे, और फिर आगे यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन तुंगनाथ से तुंगनाथ का जो हमारा पूरा सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा। 2 चोपता हैं और तुंगनाथ और भी हैं, लेकिन उस फलासी गांव के तुंगनाथ से इस तुंगनाथ तक, तुंगनाथ का मतलब ही होता है, तुंग का मतलब है ऊंचा शिखर और नाथ का मतलब भोलेनाथ। तो भोलेनाथ इस ऊंचे शिखर पर विराजमान हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और रूरल टेल्स फैमिली लगातार आपको इस तरीके के जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनसे रूबरू कराता रहेगा। यह है पूरा तुंगनाथ का बुग्याल। तो तुंगनाथ का बुग्याल समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की हाइट है। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो हैप्रेक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का उच्च पादपीय शोध शिक्षण संस्थान है वो। तो यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड हब्स पाई जाती हैं और जो ट्रीज़ हैं उन पर अध्ययन करता है पिछले कई सालों से। तृतीय केदार तुंगनाथ से रूरल टेल्स का सफ़र अब खत्म हो रहा है। तुंगनाथ से तुंगनाथ की सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद रुद्रप्रयाग के कुछ और भी गांव की कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए और इन्जॉय करिए। विंटर सीजन में हिमालय में सफ़र करना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। चलते चलते देखिए चंद्रशिला से हिमालय और आसपास की अद्भुत नज़ारे। संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा,
जय हिमाल। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। हिसर किन गोड़ यख बेडू पाकला, बणुका का फल पहली ग्वेर चाखला। बदरी केदार यख छन दुई धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडियों कुलाई भली पाक्यों गुरियाल, खैर सांधण मालू पैया रिंगाल। ऊंचो कैलाश जख शिवजी को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको उत्तराखंड च नाम। गाड गदन्यों को यख भलो स्याट, छुम छुम छोयो को कनु लग दो छचड़ाट। गंगा जमुना को यख चमैत्या धाम, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो जो बर्फ पड़ी है उसको गलाकर उत्तराखंड इस तरीके से पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए मोहनदा, उसके बाद बन रही है मैगी, चाय, जो भी है। तो बर्फ़ को इस पतीले में डाला जा रहा है और नीचे आग से धीरे धीरे उसको गलाया जा रहा है। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे, मुश्किलें हैं। मोहनदा आज आप यहीं रहेंगे 2-4 दिन? सर 1-2 दिन देखते हैं। हाँ, बर्फ़ पड़ेगी तो और मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। बर्फ पड़ेगी, जैसे बर्फ मौसम पैक हो बस हम चल पड़े। यहाँ तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ तो समझ सीधा 15-20 फीट हो जाती बर्फ कभी कभी तो। बैठो नहीं